हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आप तो जानते हो आजकल एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं और ऐसे ही हर जगह लाइन देखी जा सकती है। तो मैं आपको उसी के बारे में आज नॉलेज देने वाला हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी का 100% करेक्ट करने का तरीका। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड निकलवाना है। ये वाला जो फोटो एडमिट कार्ड पे लगा है यही एडमिट कार्ड वाला फोटो चाहेगा, इसलिए या तो आपके पास पुराना है वो चल जाएगा, नहीं तो ये फोटो निकलवा लिएगा तुरंत। तभी निकलवाइए जब आप ये डाउनलोड करते हैं अपना ई कॉल लेटर, ठीक है। देन इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपका एड्रेस कहाँ पता चलेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपका एड्रेस पता चल जाएगा कहाँ पे एग्जाम है, क्या है। फिर यहाँ पे आइए नीचे, यहाँ पे आपको करना है अपने सिग्नेचर। यहाँ पे आपके इन्विजिलेटर के साइन होंगे। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों अलग अलग हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी के पास रह जाएगा। यहाँ पे देखो एक डिक्लेरेशन दे रखा है, यहाँ पे डालना है। ये आपको घर से कुछ भी फिल करके यहाँ पे नहीं जाना है। ये आपको तब फिल करना है जब आप जाएंगे सेंटर पे, वहाँ पे डेस्क पे बैठेंगे सामने, तब आपको ये फिल करना है। अब नीचे चाहिए, यहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा राइट हैंड का, यहाँ पे भी। यहाँ पे आप इनके सिग्नेचर होंगे इस साइड में, और यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एडमिट। जो हमारा एक फोटो है ना वो हमें यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे पेस्ट होगा हमारा फोटो, वो इन्विजिलेटर के ठीक सामने होगा, और इन्विजिलेटर के ठीक सामने हमारे सिग्नेचर होंगे। नेक्स्ट कोविड-19 की जो डिक्लेरेशन है उसमें क्या होगा, आइए अब उस पर चलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें बस आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे अपना प्लेस डालना है, और यहाँ पे डेट एंड टाइम। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको पिछले 14 दिनों में खांसी बुखार जुकाम इस तरह कोई चीज़ तो नहीं है, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान देना आप, ठीक है। और ये अच्छे से पूरी नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना इसके बारे में ध्यान से, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं ये नोटिफिकेशन। भाई इस पेज को कभी छोड़ा मत करो, इसे हमेशा ध्यान से पढ़ लिया करो, क्योंकि तुम्हारा 50% एग्ज़ाम तो यही क्रैक करा देगा, ठीक है। ये हो गया नोटिफिकेशन, मैंने खुद पढ़ा है, आप भी पढ़ लेना। कौन सी शिफ्ट का टाइमिंग क्या है, टाइम से जाना है। सबसे पहली बात तो टाइम से जाना है, 1 मिनट भी लेट नहीं होना, नहीं तो अलाउड नहीं होगे बिल्कुल भी, ठीक है। अब चलते हैं हम किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ध्यान से 100% ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे लिख के ले लो। एग्जाम है आप दोनों में दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसमें आपने सेलेक्ट किया होगा वैसे उसमें चेंज करने का ऑप्शन आता है, वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। विशेषकर एक चीज़ का ध्यान रखना, अपनी आईडी प्रूफ लेके जाना, ओरिजिनल वाली जरूर लेके जाना, ठीक है। मैं अब बात करने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कैसा आ रहा है, किस तरह क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। तो ये है 7 जनवरी 2020 का शिफ्ट 1 का, और ये आपको मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा, और इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है डायरेक्शन स्टडी पॉइंट को। इनके मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें आप पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं, ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 100% इसे क्रैक कर सकते हो। जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, तो चोरी चारा कांड हुआ था जो 1922 में, उसके बाद इन्होंने वापसी ले लिया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, महात्मा गांधी जी ने, सब लोग जानते हैं। कौन सा ऐसा देश है जो मानव विकास सूचकांक HD1 2020 में प्रथम स्थान पर है, वह देश नॉर्वे है। और हमारा भारत भी पीछे नहीं रहा, पहले 68 पे था, मैं बता रहा हूँ आपको 31 पे आ चुका है। और ऐसे ही एशियन गेम्स 2019 की पदक तालिका में कौन सा ऐसा देश है जो प्रथम स्थान पर रहा, बताइए। एशियन में हमारा भारत नंबर 1 पर था, याद रखना इस बात को। कभी चीन को याद रखो, चीन का टाइम गया, अब हमेशा भारत आएगा। तो बेटा पूरा ध्यान से पढ़ना और बहुत अच्छे से एग्जाम का आंसर देना। अब जैसे 2000 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक थी, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक थी, और अभी भी है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप इन्हें देख सकते हैं अच्छे से। अब ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट पेपर। ये जैसे ये है, रोल एक्ट कब आया था, ये आया था 1980 में, काला कानून कहा गया था इसे, ठीक है। बिना अपील, बिना वकील, बिना किसी दलील का कानून था ये, इसलिए इसे काला कानून कहा गया था, ठीक है। ये ध्यान रखना। यूएन में भारत कितनी बार नॉन परमानेंट सदस्य चुना गया, कोई जानता है मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। नाम पे ये PM आवास योजना जो मोदी जी ने बहुत तेज़ी से लगाई है, अब काम हुआ है इस पर। एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें आजकल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स, मोदी की सारी योजनाएं जान लो, मोदी सरकार की जितनी भी हैं। वैसे तो 2005 के बाद जितनी भी योजनाएं सारी पढ़ लो, ठीक है। और गवर्नर कौन कौन है हमारे स्टेट के, हमारे जो सेंटर के गवर्नर हैं, जो सदस्य हैं, उन सब के नाम जान लो और पढ़ लो अच्छे से, और बेटर तरीके से एग्जाम। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ अच्छे से एग्जाम दो, मेरी बहुत सारी विशेष हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।